अंतागढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद जी से जुड़ने से पहले खबरों का अगर जिक्र कर ले तो खबरें कुछ इस प्रकार की है। आपको बता दें, बिहार में 20 साल बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। इसके साथ ही आपको बता दें, वे सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ ग्रहण लेंगे। और इसके साथ ही इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 11 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वे इस समारोह में शामिल होंगे। और इसी के साथ अब बात करते हैं अंतागढ़ की, तो अंतागढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद जी, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर अंतागढ़ में सुर्खियों में रहने वाली है? क्षेत्र है यहाँ पे जो लोगों के आय का प्रमुख जरिया है वो कृषि है और कृषि से संबंधित यहाँ पे कल से जो बहुत बड़ी घटना चल रही है, कल दोपहर 12 बजे से किसानों ने यहाँ पे चक्का जाम कर दिया था, जो कि पूरी रात चला। पूरी रात यहाँ पे किसान स्टेट हाईवे क्रमांक 5 में जहाँ पे हम खड़े हैं, इसके पीछे आप ट्रकों को ज्यादा देख रहे हैं, करीब करीब 300 से 400 ट्रकें फंसी थी, छोटी गाड़ियां फंसी थी। 24 घंटे तक के लोग परेशान थे। बावजूद इसके शासन प्रशासन, साथ ही हम बता दें यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद जो कि प्रॉपर अंतागढ़ के ही हैं, उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो किसानों को रात भर कड़कती ठंड में यहाँ पे सड़क पे सोना पड़ा। अभी आधे घंटा पहले यहाँ पे लिखित आश्वासन शासन प्रशासन द्वारा दिया गया, उसके बाद किसानों ने ये चक्का जाम हटाया। हम बता दें, इसमें कई राहगीर फंसे हुए थे जो 24 घंटे से लगातार फंसे हुए थे। बावजूद इसके किसी प्रकार की कोई सुध यहाँ पे लेने वाले कोई अधिकारी, ये जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नहीं है। वहीं ये भी बता दूं आपको कि कांग्रेस की अगर बात करें अंतागढ़ में, तो कांग्रेस के लोग कल धरना स्थल पर जो किसानों द्वारा निकाला गया था उसमें वो राजनीति करने आए थे। बावजूद इसके उनको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, क्योंकि अंतागढ़ क्षेत्र की बात अगर करें तो कांग्रेस की जो बात है तो कांग्रेस मृतप्राय रहती है और जब सत्ता में आते हैं तभी वो एक्टिव होते हैं। हमारे साथ जिला पंचायत के सदस्य गुप्तेश सेंडी भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, आपकी बात कराते हैं। गुप्तेश, सबसे पहले बताइए, रात भर यहाँ पे चक्का जाम चला, चक्का जाम के बाद अभी किसानों ने किन किन मांगों को लेकर सुलह समझौता किया? जी, एक सूत्री मांग थी, जैसे पिछले साल हमारे गांव में मंडी चालू किया गया था, लेकिन शासन से इसका आदेश आया कि युक्तिकरण जो पुराने मंडी में से वहां पे बेचा जाए। तो जो है एक ही सूत्री मांग थी कि वहां पे करेगांव में मंडी पुनः चालू किया जाए, लेकिन शासन से आदेश देने में विलम्ब हो रहा था, जिसके चलते यहाँ पे कल दिन भर का लगभग 24 घंटे का चक्का जाम हमारे सारे गाँवों के द्वारा किया गया। जिस तरीके से गुप्तेश सेंडी बता रहे हैं कि किसानों की जो बातें हैं, किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं की जाती और जब मतलब समय समय पर किसानों को ये परेशानियां होती हैं। अभी तक बता दें, यहाँ पे धान खरीदी शुरू नहीं हुई है और किसानों को इस बार दो तरफा मार पड़ी है, क्योंकि जो मानसून था, पानी था, बारिश का मौसम था, बारिश का मौसम ज्यादा समय तक होने की वजह से धान कटाई नहीं हो पाई और कई किसान जो धान काट चुके थे उनकी फसल खेत में ही खराब हो गई। अब बची खुची फसल जब किसान खेत उठाकर अपने खलिहान में ला रहे हैं और बेचने की जब बात आ रही है, तो धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं होने की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पे वादे किए गए थे धान खरीदी केंद्र खोलने की, वहां नहीं खोले गए, कई जगह खुले हुए थे उन्हें बंद कर दिया गया। तो किसानों में नाराजगी जाहिर सी बात है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी से सांसद भोजराज नाग है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक विक्रम देव उसेंडी भी हैं। बावजूद इसके क्षेत्र के किसानों को इस तरीके से परेशानी हो रही थी, जाहिर सी बात है किसानों में नाराजगी रहेगी, क्षेत्र में भी नाराजगी रहेगी। वहीं पे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस है एकमात्र पार्टी, साथ में आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी वाले अक्सर इन सब मुद्दों को लेकर उठाते रहते हैं, मगर जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जब सत्ता में होती है तभी वो उनके कार्यकर्ता नजर आते हैं, बाकी समय में वो नजर नहीं आते हैं। कल हमने पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के अखिलेश चंदेल से भी बात की, तो उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि राजनीति अभी ऐसी चल रही है कि इस राजनीति में किसी के खिलाफ बोलना सच में एक खतरनाक कदम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति चल रही है वहां किसको किस विषय में फंसा दिया जाए ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए तो जाहिर सी बात है विपक्ष के मन में एक डर भी अगर कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी एक नाकामयाबी जो विपक्ष की भूमिका निभाने की होती है वो हमेशा पीछे हटते आए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की अगर लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों का ये कहना होता है कि अगर ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं और वो विपक्ष में रहते हैं तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं, बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध होता, पूरे छत्तीसगढ़ में होता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगह में धान खरीदी का कार्य शुरू नहीं हुआ है और किसान परेशान है इस चीज को लेकर। जी
जी जी जावेद जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे अंतागढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान, जिन्होंने जिक्र किया ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर अंतागढ़ में सुर्खियों में रहने वाली।